हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम साहित्य सागर के अंतर्गत जो अभी तक हम लोगों ने लगभग 7 से 8 पाठ के अंतर्गत उनकी रचनाओं को समझा, उसी श्रृंखला में आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी रचना है प्रसिद्ध रचना भिक्षुक, उसको पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सन 1897 का इनका जन्म है बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में। इनका भी बचपन का समय बहुत ही कष्टकारी था, क्योंकि इनके माता पिता बहुत छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गए। इसके कारण इनका जो बचपन का समय था बहुत ही कष्टमय रहा। एक इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन्होंने जैसे ही 10वीं की परीक्षा पास की, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी भाषा को सीख गए थे। आगे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत की। हिंदी साहित्य जगत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। राम की शक्ति पूजा इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। कुछ प्रसिद्ध रचनाएं और भी हैं, गीतिका, अनामिका, अपरा, तुलसीदास, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं रहीं। इतना सहयोग प्रदान करने के बाद 1961 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। आइए इनके द्वारा रचित बहुत सुंदर और हृदय को छू लेने वाला एक भिक्षुक अर्थात भिखारी की दयनीय स्थिति का बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है। उसकी एक दशा को दर्शाया है। आइए देखते हैं। वह आता 2 टूक कलेजे के, करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अब यहाँ पर इन्होंने भिखारी के जो हृदय में पश्चाताप के आंसू और जो वेदना चल रही है उसके विषय में वर्णन किया है। कहते हैं कि बेचारा जो भिखारी है वो सब जगह से हताश होकर, सूर्यकांत जी जो है ना, वो उन्होंने नाम ही रखा है शीर्षक भिक्षुक। तो यहाँ पर उसकी जो दयनीय दशा है उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। निराले जी कहते हैं कि एक भिक्षुक हृदय में जितना दुख लिए हुआ है, पश्चाताप करता हुआ सड़क पर आ रहा है। लगता है उसे जैसे बहुत दिनों से, कई दिनों से उसे भोजन नहीं मिला है, भूखा है वो, और भूख के कारण जो उसका पीठ और पेट है वो क्या लग रहा है, दोनों पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, और वो दोनों पेट और पीठ दोनों एक मिल गए हैं, मानो एक जैसा प्रतीत हो रहा है ना। भूख, चिंता एवं दुख के कारण वह इतना दुर्बल हो गया है, इतना कमज़ोर हो गया है कि वो अपने आप चल भी नहीं पा रहा है। चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया माने लाठी, वो एक लाठी, एक डंडे के सहारे से चल रहा है, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। और वो इतना विवश है कि मुट्ठी भर दाने पाने के लिए तथा उसे अपनी भूख को मिटाने के लिए क्या कर रहा है, अपनी जो फटी पुरानी झोली है वो उसको क्या कर रहा है, फैला रहा है, आगे बढ़ा रहा है। अर्थात अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाकर लोगों से भीख मांग रहा है, मुट्ठी भर दाने के लिए गुहार लगा रहा है, विनती कर रहा है। समझ गए?
दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और उस रास्ते पर चलता, मानो उसका जो कलेजा है वो निकला आ रहा है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा सा हाथ फैलाए, बाएं वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। अब यहाँ कह रहे हैं, भिक्षु कह रहा है कि भाई वो क्या कर रहा है, वो अकेला नहीं है, अपने साथ दो बच्चे भी लेकर चल रहा है। और क्या कर रहा है, वे भी अपना हाथ बेचारे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, आगे को भीख मांगते हुए फैलाए हुए हैं। आगे और दाहिना दायां दृष्टि पाने को, तो क्या कर रहे हैं बच्चे जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, अपना हाथ बाएं हाथ में क्या कर रहे हैं, एक हाथ से क्या कर रहे हैं, अपने पेट को मल रहे हैं, और एक हाथ दाहिने हाथ से लोगों से सहायता मांगने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ उन्हें कोई दे दे भीख में। अर्थात वे अपनी भूख मिटाने को ये दिखाने के लिए, अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विवश हैं। भूखे रहने के कारण बेचारों का क्या हो रहा है, भूख से सूख ओंठ जब जाते हैं, उनके भूख की वजह से उनका क्या हो रहा है, मुंह जो है ना सूखा जा रहा है, ओंठ उनके शब्दों का साथ नहीं दे रहे हैं, है ना। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, तो क्या कह रहे हैं, तो वो अपने भाग्य विधाता से वे भूख, अपमान, उपेक्षा आदि के लिए अतिरिक्त और क्या पाते। बेचारे इतना दुखी हैं कि वो अपमान और दुख के कारण वे आंसू जो है ना, उनको क्या कर रहे हैं, वो आंसुओं का घूंट पीकर रह जाते हैं। अर्थात वे अपना मन मसोस कर रह जाते हैं। मतलब कहते हैं ना, जैसे कभी कभी हमारे मन का काम नहीं होता है और हम अपना बिल्कुल मन दबा कर रह जाते हैं, तिलमिला कर रह जाते हैं। बस सेम कंडीशन यहाँ पर भिक्षुक की है। समझ में आया कितना मतलब बुरा हाल है। आगे देखते हैं निराला जी ने अंतिम पंक्तियों में क्या कहने का प्रयास किया है। चाट रहे जूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख को मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। अर्थात क्या है यहाँ पर, चाट रहे जूठी पत्तल, इतने भूखे हैं वो भिक्षुक कि दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसी दशा का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि भूख के कारण बेचारे जो जूठी पत्तल लोगों की खाई हुई फेंकी हुई है उससे कुछ अन्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जूठन मिल जाए तो उनको चाट कर अपना भूख जो अग्नि है, जठराग्नि है, उसको मिटा सकूं, है ना। भाव ये है यहाँ पर कि सड़क पर जो एक साइड पर कहीं खाने पीने के स्टॉल लगे होते हैं ना, तो वहाँ कुछ सामान में, पत्तलों में, डिस्पोजल में थोड़ा बहुत लोग फेंक देते हैं, बहुत लोग पूरा पूरा फेंक देते हैं। तो क्या कर रहा है वो, खुरच खुरच कर उनको खाने के लिए विवश है कि मेरी कुछ तो क्षुधा जो है ना वो मिट जाए, कुछ तो भूख मिट जाए। आगे ठहरो अहो मेरे हृदय में अमृत भर दो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो कवि है ना वो कह रहा है कि भिक्षुक के लिए प्रेम का भाव है, इसी प्रेम के बल पर वे उसे अमृत प्रदान करना चाहते हैं, है ना। कह रहे हैं ठीक है, हम मानते हैं कि जो कुत्ते जूठन खा रहे हैं, है ना, जो आपकी किस्मत इतनी ख़राब है कि आप उन जूठी पत्तलों को खाने के लिए विवश हैं, लेकिन आपका भाग्य इतना ख़राब है कि उन जूठी पत्तलों पर क्या हो रहा है, कुत्ते टूटे पड़ रहे हैं, मतलब आप उसको भी नहीं खा पा रहे हो, है ना। तो कह रहे हैं परेशान नहीं हो, मैं इसके लिए तुम्हारे लिए अपने मन में भाव रखता हूँ, हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम, है ना, कि ऐसा नहीं है कि हम इस स्थिति से तुम्हें निकालना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ कवि कहता है भिक्षुक को कैसे अभिमन्यु के समान अपने अधिकारों से लड़ने के लिए प्रेरणा देने का प्रयास कर रहा है ना।
भाव यह है यहाँ पर कि कवि भिक्षु की दीनहीन दशा को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई प्रेम मन में हृदय जो उनके हृदय में जो दुख है जो भिक्षुक के प्रति है, तो क्या है, अमृत से सींच दूंगा कि मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो तुम्हारी हृदय की वेदना है वो मैं जन जन तक पहुँचाऊँगा, है ना। मैं तुम्हारे अधिकारों के लिए लोगों से गुहार करूँगा और जन जन तक पहुँचाकर समाज में तुम्हारी स्थिति का वर्णन करूँगा। लोगों के मन में उसके प्रति सहानुभूति एवं करुणा के भाव जगाऊंगा। मतलब तुम्हारी स्थिति ऐसा नहीं कि लोग तुम्हें हे दृष्टि से देखते हैं, तुम्हारे लिए गलत कि भिखारी भीख मांगते घूमते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं होती है। जो भिक्षुक है वो कितनी बुरी स्थिति से गुजरता है, कितना अपमान सहता है, और फिर भी वह रोज के रोज अपमान सहने के बाद नित्य प्रति फिर से खड़ा होता है और लोगों के आगे हाथ फैलाता है। इसी स्थिति को वो समाज के सामने रखना चाहते हैं। अंततः हम यही कहेंगे कि जो अभिमन्यु शब्द का प्रयोग किया गया है ना, इसका आशय है कि भिक्षुक को अभिमन्यु के समान संघर्ष करने को प्रेरित कर रहे हैं कवि, है ना। वो अपनी कविता के माध्यम से लोगों के जो मतलब समाज का जो ध्यान है वो भिक्षुक की मार्मिक जो व्यथा है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो उसके हृदय में दुख है, उसकी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और कवि संकल्प लेता है कि मैं तुम्हारी इस दशा को जन जन तक पहुंचाऊंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि ये देखो किस प्रकार से वो दिन प्रतिदिन अपमान का घूंट पीकर जीते हैं, है ना। अभिमन्यु क्या था? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, है ना, जो अर्जुन की अनुपस्थिति में महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह को भेदने गया था। महाभारत देखी है ना सबने, तो वहाँ पर देखो कैसे स्थिति में चला गया था। चक्रव्यूह को भेदते समय क्या हुआ, 7वें द्वार पर वो पहुँचा था, लेकिन उसको क्या था, लौटने का नहीं पता था रास्ता। तो उसके साथ जो महारथी थे उनके द्वारा क्या किया गया, आक्रमण किया गया, प्रहार किया गया। इसके कारण उसका क्या हो गया था, उसके मृत्यु हो गई थी। यद्यपि अभिमन्यु इस युद्ध में हार गया था, लेकिन अपनी वीरता के कारण हार कर भी वो अमर हो गया, है ना। मतलब वो हार गया, मर गया, वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी वो सबके बीच में क्यों आजीवित है, क्योंकि वो बराबर लड़ता रहा और उसकी वीरता सराहनीय थी, है ना। इसी प्रकार अगर सभी अपनी स्थितियों से लड़कर, है ना, और उनसे सामना करके अपने आप को प्रूफ कर दें कि नहीं, हम हालातों के सामने समझौता नहीं कर सकते हैं, अर्थात भिक्षु की दीनहीन दशा पर उसे समाज द्वारा सहानुभूति प्राप्त होगी। यहाँ पर कवि का सिर्फ यही उद्देश्य है कि लोग समाज में अपना दृष्टिकोण बदलें, किसके प्रति, भिक्षु के प्रति, और वो कितने कष्ट से, दर्द से गुजरते हैं उसका वो अनुभव कराना चाहते हैं। उस दयनीय दशा से सबको परिचित कराना चाहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर मेन सार है, भिक्षुक की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है कि वो कितनी बुरी हालत में मांग रहे हैं, बच्चे भी हाथ फैला रहे हैं, है ना, और इतना अपमान सहने के बाद फिर से वो सबके सामने हाथ फैलाते हैं, मजबूर हैं वो मुट्ठी भर अनाज मांगने को, है ना। तो यहाँ पर जो मेन सार है, जो मेन उद्देश्य है कवि का, वो भिक्षुक की, भिखारी की दयनीय स्थिति का जो वर्णन है, जो दशा है, उसको हम लोग के बीच में दिखाना चाहते हैं। समझ गए? अब अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो किसी लाइन में, किसी पंक्ति में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसे दोबारा प्रयास करूँगी।
और अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, आगे भी ऐसे ही इसी श्रृंखला में जुड़े रहिए। और मैं सभी जो पाठ हैं उनका एक एक करके आप सबके सामने बहुत ही सरल भाव से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। आज के लिए धन्यवाद।